कई तरीके से हम लोगों ने भी मांग पत्र भेजवाया, कई बार जाके मिलने का प्रयास किया, पर कभी भी मुख्यमंत्री हम लोगों से मिले नहीं और न कभी हम लोगों का सुध लिए। वर्तमान में रामगढ़ में उपचुनाव की लहर चल ही रही है। सरकार यही कर बस आश्वासन दे रहा है कि आप लोग काम देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है। जिस तरह नीति को रद्द कर दिया जा रहा है, उसी तरह हम लोग स्वयंसेवक को भी कहीं पे किसी जगह में नाम नहीं आ रहा है। हम लोग भी वोट के माध्यम से उनको दिखाएंगे कि हम लोग भी। पटेल चौक स्थित पटेल छात्रावास में हूं, जहां पे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की आज आवश्यक बैठक रखी गई है, जिसमें कि आगामी 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेके यहाँ पे बैठक रखी है कि आप लोगों की जो मांग है सरकार के द्वारा नहीं माना जा रहा है, पूर्ण नहीं किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा नाम है चंद्रदीप कुमार, प्रदेश सचिव हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस समय चुनाव चल रहा था इनका विधानसभा का, तो ये बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे कि सरकार बदलो और पाओ अधिकार, ये इनका एक नारा था। उसमें उन्होंने सोहराय भवन में अपने निजी आवास में अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी के साथ एक सम्मेलन किए थे और उसमें हुंकार भरे थे उन्होंने कि हमारी सरकार अगर बनती है तो आप लोग जितना भी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी है, आप तमाम लोगों को जो है अस्थायी किया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने घोषणा किया था और उन्होंने एक नारा दिया था, सरकार बदले और पाए अधिकार। इसी तर्ज पर हम लोगों ने भी जो है सरकार बदलने में उनका सहयोग किया, क्योंकि एक उम्मीद था इस सरकार से कि ये सरकार बोल रही है तो जरूर कुछ करेगी। पर अब झारखंड में जितने भी आप देख रहे होंगे, अभी विगत 22 दिनों से जो है स्वास्थ्य कर्मी लोग बैठा हुआ है राजभवन के पास। सरकार का जो है दिमाग और कान में नहीं जा रहा है बात, अभी जो है सब लोग का तबीयत खराब हो रहा है। पर उसके बावजूद भी ये सरकार आंख बंद की हुई है और 1932 का यात्रा कर रही है और हुंकार भर रही है कि मैंने ये किया वो किया। मैंने हर जगह पे अभी भी जो है एक तरह से ठगने का प्रयास है। और ये सरकार को हम लोग, चूंकि 3 साल हम लोग काफ़ी इंतजार किए हैं कि हम लोग का जो है सरकार से वार्ता होगी, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे कि कोई भी संघ वाले लोग सड़क पे ना उतरे, मेरा दरबार खुला है, मेरा दरवाज़ा खुला है, आए और हमसे बात करें। हम लोगों ने भी कई बार जो है कई तरीके से हम लोगों ने भी मांग पत्र भेजवाया, कई बार जाके मिलने का प्रयास किया, पर कभी भी मुख्यमंत्री हम लोगों से मिले नहीं और न कभी हम लोगों का सुध लिए उन्होंने। क्या कहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ आश्वासन देते हैं, तो ऐसे सरकार के खिलाफ आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का राज्य कमेटी का निर्णय लिया गया है कि हम लोग भी 20 फरवरी से जो है इस बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में रांची में हम लोग जा रहे हैं बैठने। और इस बार जो अभी रामगढ़ में उपचुनाव है, इस बार महागठबंधन का जो प्रत्याशी है उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। इस बार जो है उनको बताएंगे कि आपने जो वादा किया सभी से, आपने ठगने का काम किया। अभी आप देख रहे हो कितना स्टूडेंट लोग भी इस बार नॉमिनेशन किया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रति अब लोगों का मोह भंग हो गया है। अब ये सरकार से लोगों का विश्वास टूट चुका है और इसको इस बार हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के भी जितने भी मेंबर हैं, हम लोग की मांग अगर पूरा सरकार नहीं करती है 27 से पहले, तो हम लोग जो है 27 में इनको वोट का चोट देने जा रहे हैं। 20 फरवरी को आप लोग मन बना लिए हैं कि आंदोलन करना ही है? एकदम बिल्कुल। और इस बार आंदोलन ऐसा वैसा नहीं होगा, आंदोलन इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलके ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बार बार बोलते हैं कि मेरा दरबार खुला है, सड़क पे ना उतरे, तो हम लोग 20 तारीख को जो है अनिश्चितकालीन में जा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिले और हम लोगों की बात सुने, तभी हम लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे, ना तो सरकार। कभी आपने कोशिश की है जाके मिलने का? हाँ, कम से कम हमको लगता है कि 15 आवेदन हमने खुद लिखा है प्रदेश सचिव होने के नाते। और अभी वर्तमान में भी जो है हमने विनय कुमार चौबे जो उनके सचिव हैं उनको भी लिखा है और उनके प्रधान सचिव को भी लिखा है, पर अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसा कि देख सकते हैं पूरा आक्रोश है संघ के लोगों में, और हमारे सामने और भी यहाँ पे संघ के लोग हैं। क्या कहेंगे ऐसे रवैये से, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बिल्कुल एक स्पष्ट समझ बन रही है कि सरकार के लोग जो हैं उन्हीं को मदद कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि पहले से वो स्थापित हैं। जैसे जिनको कि 80,000 90,000 रुपया वेतन मिलता है, उनको कह रहे हैं कि हम उनको पेंशन का लाभ दे दिए, लेकिन जिनको जो है 10,000 रुपया का भी कोई गारंटी नहीं है, उसके प्रति सरकार की कोई समझ और सोच नहीं बन पा रही है।
तो यहाँ पर दोहरी नीति जो है अपनाई जा रही है। जहाँ कह रहे हैं कि 1932 का खतियान हम लागू करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को और कॉन्ट्रैक्ट में डालने का काम नहीं किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ बेरोजगार को और बेरोजगार किया जा रहा है और जो रोजगार में है पहले से बस उनका पॉलिश किया जा रहा है। तो यहाँ इस सरकार को चोट देने के लिए आज इस बार हम लोग यहाँ रामगढ़ में बैठ के लोग निर्णय ले रहे हैं कि 25 तारीख तक हम आपके शब्दों से सुनना चाहते हैं। अगर आप अपने शब्दों से कुछ नहीं कहेंगे तो हम अपने वोट के माध्यम से आपको सांकेतिक आंदोलन की सुगबुगाहट रामगढ़ की धरती से देंगे कि आपकी झोली से महागठबंधन का सीट को चुनकर हटाकर हम विपक्ष के गोदी में दे देंगे। अगर तब भी आप नहीं चेते तो आने वाले 2024 में पूरी राज्य की सत्ता से आपको बेदखल करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आगामी 20 फरवरी को आक्रोश आंदोलन की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। साथ ही महिला नेत्री भी हमारे सामने है। आपने सुना कि जिस तरह से लोगों में अभी आक्रोश है, साथ ही छात्रों में भी ये वर्तमान का जो सरकार है उसको लेके आक्रोश है, इस पे क्या कहेंगे? आक्रोश जहाँ तक आप बोल रहे हैं छात्रों में, तो आक्रोश बनता है, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने अपने वक्तव्य में हर भाषण में, जब तक उनकी सरकार नहीं आई थी, उन्होंने हर भाषण में छात्रों को आश्वासन दिया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, तो सहानुभूति के रूप में राशि देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में राशि देंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत तरह की बातें अपने शब्दों में कही थी, लेकिन जहाँ तक जमीन पर अभी तक उनकी किन्हीं भी बातों को उन्होंने अपने जमीन पर धरातल पर नहीं उतारा है। और हमारे जहाँ तक स्वयंसेवक संघ, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की बात है, तो हम लोग लगातार 3 वर्षों से, दिग्गत 3 वर्षों से लगे हुए हैं कि वो हम लोगों से एक मुलाकात कर ले, लेकिन उन्होंने अभी तक हम लोगों से एक मुलाकात नहीं की है। चलते फिरते वो जब भी हम लोग कहीं मिलते हैं तो कहते हैं हर जगह तो आप ही लोग के लोग हमसे मिल रहे हैं। जब सब जगह से उनके बीच में हमारे लोग मिल रहे हैं तो एक बार शिष्टाचार मुलाकात तो बनता है। तो वो मुलाकात हम लोगों को सबसे पहले उनसे चाहिए। जो हम लोग 20 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग जो बैठने जा रहे हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि 20 से 25 के बीच वो हम लोगों से मुलाकात कर ले। नहीं तो अभी वर्तमान में रामगढ़ में उपचुनाव की लहर चल ही रही है, तो 25 तक अगर उनसे वार्तालाप नहीं होती है तो महागठबंधन की सरकार जो खुश हो रही है कि हर जगह से उपचुनाव जहां भी हो रहा है वो जीत रहे हैं, तो वो इस बार कितनों बड़े से बड़े मंत्री आ जाएं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके प्रत्याशी जिस दिन नॉमिनेशन के लिए आए थे तो बेरोजगार संघ ने बताया था कि हम लोग क्या करें। तो उसी प्रकार से अगर 25 तक वार्तालाप नहीं होती है तो स्वयं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ रामगढ़ उपचुनाव में अपनी वोट के माध्यम से उन्हें बहुत बड़ी चोट देने की काम करेंगे। देख सकते हैं वोट के माध्यम से चोट देने की बात यहाँ पे की जा रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव भी रामगढ़ उपचुनाव होना है, तो इस पे इसका क्या असर पड़ सकता है? बहुत भारी असर पड़ सकता है। क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार को हटाने का काम करेंगे। सरकार तो बोल रही है, पिछले बार भी बोली थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या हुआ इस पर? कुछ नहीं दे रही है सरकार, झूठी वादे दे रही है, सिर्फ वादा जी। क्या कहेंगे आप मैडम? हम क्या, सरकार यही कर बस आश्वासन दे रहा है कि आप लोग काम देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है। जिस तरह नीति को रद्द कर दिया जा रहा है, उसी तरह हम लोग स्वयंसेवक को भी कहीं पे किसी जगह में नाम नहीं आ रहा है। हम लोग भी वोट के माध्यम से उनको दिखाएंगे कि हम लोग भी स्वयंसेवक लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग भी अपना कार्यक्रम को आगे करेंगे और 20 तारीख के धरना प्रदर्शन के अनुसार दिखाएंगे कि हम लोग भी कहीं ना कहीं, हम लोग का भी कहीं नाम होना चाहिए। तो आने वाला आगामी जो 27 फरवरी है उसमें चुनाव होने वाला है, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का जो चुनाव होने वाला है, तो इस पे
असर पड़ सकती है? असर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्या कि हम लोग भी अपने अपने पंचायत में बहुत सारे पंचायत में काम दिए हैं। उन लोग को कन्वर्स करेंगे कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है। अगर सरकार हम लोग की बात को नहीं मानेगी तो हम लोग को तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना।